हनुमान चालीसा करते करते, रामलीला करते करते समाज में इतना बेवकूफ पैदा कर दिया, गाँव गाँव रामलीला करा करा के, और गाँव गाँव में राम और सीता हरण और राम रावण युद्ध इतना प्रतिष्ठित कर दिया कि हाँ रावण सीता के हर के ले गए। बाप रे बाप, हई हो ये काल्पनिक चीज को इतना खिस्सा कहानी रंग पेंट मसाला मिला दिया कि सत्य में कन्वर्ट कर गया। अगर शिव से कल्याण होना होता तो जापान और चीन में शिव नहीं है, हम उसको निरर्थक मानते हैं। पत्थर से अगर कुछ बेनिफिट होना होता, पत्थर से अगर कुछ प्राप्त होना होता तो हम पत्थर के गाय बना के दूहेंगे तो पत्थर के गाय दूध देगी। भारत से 7 गुना बना दे सोवियत संघ। दुनिया में भारत से कितना दे, वहाँ कहीं शिव पैदा नहीं हुआ। दुनिया में भारत छोड़ के कहीं राम पैदा नहीं हुआ, कहीं इंद्र पैदा नहीं हुआ, कभी लक्ष्मी सरस्वती कहीं पैदा नहीं, सब इतना ही पैदा ले लिया। सर जहाँ भक्त होंगे भगवान वहीं आएंगे। सैकड़ों किलोमीटर चले, गोड़ फुला के आए, घाव हो गया, गोड़ में फूंका पड़ गया, गोड़ फूट जाता है, घाव जब हो जाता है पैर में तो फिर एंटीबायोटिक का दवा खाने की क्या जरूरत है? शिव जी से क्षमा कर लेना चाहिए, शिव जी से इलाज मांग लेना चाहिए। इतना कष्ट करके जाएगा आएगा और उस पर रहम शिव जी ये जन्म में न करेंगे तो मरला का बाद। सर आप बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होता है, लोग जाते किस लिए हैं? वो अंधविश्वास है, पाखंड है, लोग मान लिए हैं। जैसे ब्राह्मण को पंडित मान लिए हैं, इसी तरह से शिव को खलीफा मान लिया है कि इन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदा बारी। गोबर को उस सब गणेश जी मानता है तो हम गोबर को मान लेंगे। उस सब कहिएगा कि गोबर को भारत भर के लोग सत्यनारायण झूठनारायण कथा में भारत भर के लोग गोबर को पूजते हैं, गोबर में देवता मानते हैं, गोबर को अरुण गुप्ता मान लीजिए, आप काहे नहीं मानते हैं? तो हम काहे मान लेंगे? हम वैसा बेवकूफ नहीं ना है कि गोबर में हम गणेश जी, तो हम गोबर को लेकर के माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि उसमें गणेश नुकायल बा कि टेटनस के कीड़ा नुकायल बा। सर आप कभी बोल बम गए हैं? वहाँ कौन चीज देखने जाए? वो पत्थर गिट्टी देखने जाए? वहाँ पे भगवान शिव साक्षात विराजमान होते हैं। भारत से करोड़ों लोग कांवर लेकर बोल बम जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। वो लोग जाते हैं, जी, ज्ञानी इंसान नहीं जाते हैं। अगर शिव से कल्याण होना होता तो जापान और चीन में शिव नहीं है, हम उसको निरर्थक मानते हैं। पत्थर से अगर कुछ बेनिफिट होना होता, पत्थर से अगर कुछ प्राप्त होना होता तो पत्थर से जब कुछ प्राप्त होता तो हम पत्थर के गाय बना के दूहेंगे तो पत्थर के गाय दूध देगी। भारत से 7 गुना बड़ा देश सोवियत संघ है। इस तरह से दुनिया में भारत से कितना दे, वहाँ कहीं शिव पैदा नहीं हुआ। दुनिया में भारत छोड़ के कहीं राम पैदा नहीं हुआ, कहीं इंद्र पैदा नहीं हुआ, कभी लक्ष्मी सरस्वती कहीं पैदा नहीं, सब इतना ही पैदा ले लिया। सर जहाँ भक्त होंगे भगवान वहीं आएंगे ना? तो जहाँ जहाँ ठग पैदा होगा वहीं नहीं ठगेरा पैदा होगा। अब वो शिव जान रहे कि पत्थर न वोट इलेक्शन में वोट देगा, न शिव कुछ दूध देगा, न शिव कोई उत्पादन निर्माण करेगा, तो पत्थर को देख करके ऊपर जल चढ़ा करके उसके लिंग पर हम जल काहे चढ़ाने जाए मर्द हो करके? तो सर मान्यता है तो मानना पड़ेगा। जो मानता है तो मान करके चढ़ावे। तो इतने हजारों करोड़ों लोग जा रहे हैं। अरबों लोग, पूरा भारत में पूरा दुनिया के लोग उसको जाके पूज देगा, अरुण गुप्ता नहीं जाएगा। हम अम्बेडकर जैसे, कबीर जैसे ज्ञानियों का हम भक्त हैं, हम पेरियार जैसे ज्ञानियों का भक्त हैं, हम अर्जक संघ के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं जी। हम काहे जाएंगे पाखंड के मंगल में समय शक्ति? हाँ हम जाएंगे, घूमने जाएंगे तो प्रकृति सौंदर्य देखने के लिए हम माउंट एवरेस्ट के नेपाल की तरफ जाएंगे, प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ी दृश्य देखने जाएंगे। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक चीज देखने जाएंगे, बोकारो इस्पात प्लांट, हटिया हैविंग इंजीनियरिंग, टाटा देखने जाएंगे जी। कैसे क्या हो रहा है, इसमें ज्ञान होगा। और वो शिव पत्थर देखने जाए। लोगों को ये लगता है कि कांवड़ यात्रा लेकर अगर हम भोले बाबा के पास जाएंगे, जल चढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो बीमारी होगी, दुख होगी, पीड़ा होगी, वो भोले बाबा हर लेंगे और हम स्वच्छ हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये तो उनकी मान्यता है जी, उनका सोच है, उनका मतलब कि उनका अंधविश्वास, उनका मान्यता वो मान लिए हैं। मैं पूछता हूं कि जो सैकड़ों किलोमीटर चले, गोड़ फुला के आए, घाव हो गया, गोड़ में फूंका पड़ गया, यहाँ आके 10 दिन 5 दिन बाद रेस्ट लोग लेते हैं जी। तो रेस्ट लेने का घाव में
जब गोड़ फूट जाता है, घाव जब हो जाता है पैर में, तो फिर एंटीबायोटिक का दवा खाने की क्या जरूरत है? शिव जी से क्षमा कर लेना चाहिए, शिव जी से इलाज मांग लेना चाहिए। इतना कष्ट करके जाएगा आएगा और उस पर रहम शिव जी ये जन्म में न करेंगे तो मरला का बाद। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि लोग जाते किस लिए हैं? और वो अंधविश्वास है, पाखंड है, लोग मान लिए हैं। जैसे ब्राह्मण को पंडित मान लिए हैं, इसी तरह से शिव को खलीफा मान लिया है कि इन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदा बारी। और उसको पता नहीं है कि आदमी कैसे पैदा होता है, आदमी के शरीर के अंदर जो 12 टिश्यू है, ऑर्गेन है, वो कैसे जिंदा रहता है। उसको ऑक्सीजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए। वो पत्थरा का कथी विटामिन चाहिए? उसको क्या ऑक्सीजन, सांस ले रहा है मूर्ति, या वो क्या दे देगा? वो किया किसी को कुछ दिया है? नहीं। नुकसान के अलावे, घाटा के अलावे, मरने के अलावे। सैकड़ों आदमी मर जाते हैं हर सावन में। जब दुर्घटना। हमरे साला गए थे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, दूसरे पर काहेला। जी। पति पत्नी दोनों आदमी शिव के 3 बरस पहले गए थे। इतना लंगड़ाई टहलन, हम बैठे हुए थे दरवाजे पर। जी। और उसके बाद अमकी बार का हुआ कि वो शिव के एगो केवाड़ी पर, घर पर सौसे हनुमान के, दुर्गा के, शिव के ऐसी छट ले बड़न पोस्टर। और उस पर अगरबत्ती दिखावलन। इनको पेट फूल के एतवत हो गया। और डॉक्टर, हाजीपुर का डॉक्टर इनको कह दिया कि IGMS में अमुक डॉक्टर से दिखलाइए। ओकरे के यहाँ गए तो एडमिट हुए। और जब वो ठीक होकर के आए तो आके यहाँ गोर लगलन। शिव बाबा कि हाँ तेरे हमरा तोरा के ले जाए में, ले आवे में हमर 3000 रुपया गाड़ी भाड़ा लागल बा। दिन आ काज हुआ अलग, तो हमरा के गोर न लगई बड़ा, जवन तोरा के से मदद न कलो को कैलेंडर। और वहाँ शिव के, दुर्गा के, हनुमान के गोर लगई बड़ा। तो जे बेर पेट फूल के एतवत हारी लेखन भे रहुआ, ओ बेर एकनी के काहे न कहल कि ले चल हनुमान चालीसा, शिव पुराण काहे न पढ़ल? उन्हें डॉक्टरों के श्रम सेवा लेब आ इन्हें हनुमान के गोर लगब, तो तोरा जैसे नालायक कौन बा? यही लखन मैं कहा। भले आपको बुरा लगे। फिर अस्वस्थ हो गए, फिर कि मेहमान तनी आइए ना, फिर पेटवा वही लेखन। तो हम कहे कि ना, अब हम ना जाएंगे, हनुमान के लेके जा। तो बेटा लेके गेलन। अब देख लेला, अब जा OPD में देखा लीह। तो फिर गेलन, सब पुर्जा लेके जाइए, पुर्जा लेके देखा के अलन। अब 1 महीना के लिए दवाइया कर, तो अभी ठीक बारन। हनुमान के कृपा से है। इन्हें हनुमानो पूजबा, उन्हें डॉक्टरों के सहारा लेबा, दोनों नहीं चलेगा। मतलब इस तरह का मान्यता बना दिया गया है। मान्यता बना दिया, डर पैदा कर दिया कि इसको न पूजेंगे तो कुछ हो जाए। ऐसे हजारों वर्ष पहले का मान्यता शिव का है। शिव तो हुआ नहीं, जी। चाहे कहियो, लेकिन लिखने वाला जंगल में बैठ करके, घर में बैठ करके शिव पुराण लिखा। भारत में महाभारत नहीं हुआ, नहीं। राम नहीं पैदा हुआ, राम रावण युद्ध करा दिया। नाना प्रकार का खिस्सा कहानी, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है। जब झूठ को आम जनता सच मान ले तब वो एक ताकत हो गया। अब हनुमान चालीसा करते करते, रामलीला करते करते समाज में इतना बेवकूफ पैदा कर दिया। गाँव गाँव रामलीला करा करा के, और गाँव गाँव में राम सीता हरण, राम रावण युद्ध इतना प्रतिष्ठित कर दिया, इतना भ्रामक बना दिया कि हाँ, रावण सीता के हर के ले गए। बाप रे बाप, हई हो। ये काल्पनिक चीज को इतना खिस्सा कहानी, रंग पेंट मसाला मिला दिया कि सत्य में कन्वर्ट कर गया। अरुण गुप्ता वंडर्स पढ़े हुए है, डार्विन को पढ़े हुए है, गैलीलियो को पढ़े हुए, न्यूटन को पढ़े हुए है, बुद्ध को पढ़े हुए, अंबेडकर को पढ़े हुए हैं, रामस्वरूप वर्मा को, भारती जी को पढ़े हुए हैं। जो इतना लिटरेचर पढ़े, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक्स मैं पढ़ा हूँ, एंगल्स का माँ बाप और बच्चे पढ़े, मैं कन्फ्यूज इनका पढ़े हूँ, तस्लीमा नसरीन का लिटरेचर पढ़े। जो माँ बाप और बच्चे, लेनिन के 1 कदम आगे 2 कदम पीछे पढ़ा हूँ मैं। मैक्सिम गोर्की के किताब,
राहुल संस्कृतान के। जब इतना पढ़ने के बाद वो जो जाता है बैनाथ धाम में, ये कौनो किताब पूछिए तो कौन कौन किताब जीवन में पढ़ ले बड़े, वो करोड़ों आदमी से पूछोगे, अब जितना मैं पढ़ा हूँ सारे किताब में से पूछोगे मैं बताऊंगा कि मैं एंगल्स के माँ बाप और बच्चे में ये मैं पढ़ा, मैक्सिम गोर्की में पावेल उसका कौन कौन पात्र है, उसका मैं क्या क्या जेल से कैसे क्रांतिकारियों को भगाता था उसका मैं वर्णन करूंगा, जो मैक्सिम गोर्की के माँ किताब में पढ़ा। तस्लीमा नसरीन के किताब औरत के हक का एग्जाम्पल पूछिएगा कि पढ़े हैं तो बताइए तो कुछ, तो कहेंगे कि हाँ तस्लीमा नसरीन लिखे है कि महिलाओं को कैसे गुलाम बनाया गया है, तो महिलाओं को पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, बुल्की पशु जैसा कान छेद के पहनाया गया, ये सब गुलामी का प्रतीक है। पढ़े हैं तब न जानते हैं जी। तो इस तरह से वो जो बोलू बम में जाता है शिव के अलावा दूसरा कुछ जानता है नहीं। वो पत्थर को शिव सांचों के शिव मान लिया, झूठों के शिव को सांचे के शिव मान लिया, गोबर को वो सब गणेश जी मानता है तो हम गोबर को मान लेंगे। वो सब कहिएगा कि गोबर को भारत भर के लोग सत्यनारायण झूठनारायण कथा में भारत भर के लोग गोबर को पूजते हैं, गोबर में देवता मानते हैं, गोबर को अरुण गुप्ता मान ली, आप काहे नहीं मानते हैं, तो हम काहे मान लेंगे। हम वैसा बेवकूफ़ नहीं ना है कि गोबर में हम गणेश जी, तो हम गोबर को लेकर के माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि उसमें गणेश नुकायल बा कि टेटनस के कीड़ा नुकायल बा, ये सब स्थिति है। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं अगर उनका कल्याण नहीं होता तो जा क्यों रहे हैं, उस पे बताइए। ये अंधविश्वास की वजह से जा रहे हैं जी। समाज में उसकी मान्यता हो गया है, इनको उसमें कॉन्फिडेंस करा दिया गया है, इसलिए जो लोग जाते हैं अपमान को सम्मान समझ रहा है, गरीबी को अमीरी समझ रहा है, समझ गए। जब गरीबी को अमीरी समझ रहा है, अपमान को सम्मान समझ रहा है, अब पत्थर को देवता समझ रहा है, अब पेशाब को वो गंगा जल समझ रहा है, तो उससे हम तुलना करने जाए, उस समझता है तो समझ, उसको हम कहबे ना करेंगे कि गलत कर रहे हो जी। तो बुद्ध भी तो कहे थे, कबीर भी तो कहे थे, पेरियार भी कहे, ज्योतिबा फूले, आज मैं कह रहा हूँ, इसके बाद भी उसको ज्ञान हाँ सुधार हुआ, बहुत लोग ज्ञानी हुए हैं। तो साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि ये बोल बम क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ जाने का क्या आपका नुकसान हो सकता है, तमाम विस्तार से हमें इन चीज़ों के बारे में बताया है। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।